करने जा रहे हैं कक्षा 9th का, ठीक है, 2.5, इसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में इसको हम पॉलीमॉल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है क्योंकि यही एक चैप्टर है जिसमें से कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बाकी सारे को चैप्टर जो है आपके थ्योरम है, तो वो थ्योरम तो आपको याद करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा मैं। फिलहाल आप देख लीजिए, मैंने सारे इसके चैप्टर डाले हुए हैं, ठीक है। इसका 2.5 हम करने जा रहे हैं आज। तो उसमें क्या है, आपका पहला देखोगे किसमें लिखा हुआ है, मेरे पास बुक है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू द फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। सोचोगे क्या है, आप मेरी बात मानो, फटाफट आप अपना बुक निकाल लो 9th क्लास का जो है, और फटाफट 2.5 खोल लो और कॉपी पेन लेके चलो। मेरा टैग ही यही है कि कॉपी पेन और बुक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। निकालिए तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, और मेरे साथ कीजिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पॉइंट 1 का है, ये है हमारा x+4, ठीक है, और इसका है x+10। देखो दोस्तों, बहुत से तरीके हैं करने का, मेथड एक नहीं है, बहुत से हैं। देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसके साथ कर दीजिए, ये इसके साथ कर दीजिए, ये इसके साथ कर दीजिए, ये सिंपल मेथड है। एक मेथड ये भी कहता है कि x+10, तो आप क्या कीजिए, एक को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, बीच में है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, x+4, एक जैसा लिख दिया मैंने, यहाँ x लिख दीजिए और यहाँ 10 लिख दीजिए, x की 2 हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 40, ये भी तरीका है। देखिए वो आ गया आंसर, x की 2 प्लस, ठीक है, इसको साथ इसको मल्टी 40 है, इसका 10 और इसके साथ 40, तो यहाँ 14x प्लस 40, देखिए आंसर आ गया। कोई मुश्किल था? लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको यहाँ प्लस लेना है कि माइनस, ये कन्फ्यूजन रह जाती है, कभी भी हो जाता है बच्चों को। लेकिन जिसको माइनस प्लस की समझ है वही इस डायरेक्ट कर लेगा। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x की 2, इसके साथ इसको कीजिए प्लस 10x, अब इसके साथ इसको कीजिए प्लस 4x प्लस 40, ये भी तरीका वही है, प्लस 14x प्लस 40। तरीका तो दोनों इजी है। एक होता है आपका फार्मूला बेस्ड भी होता है, फार्मूला में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सही है। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी मेथड से कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वाला ही अपनाइए, लेकिन मैं इसलिए इस मेथड को अच्छा मानता हूँ क्योंकि इसमें अगर माइनस होता है तो माइनस का पता लग जाता है हमें ईजिली, अगर आपको माइनस प्लस का समझ हो तो। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है x+8, अब इसमें माइनस आ गया, x-10, ठीक है। तब वही बात है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x की 2, देखिए इसके साथ किया x2 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हो गया -10x। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 8x। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जनरल सी बात है कि ये 80 हो जाएगा माइनस का। अब इसमें से माइनस के प्लस कर माइनस कर दीजिए, तो माइनस का 2x हो जाएगा -80। आपको ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। देखिए बड़ी संख्या माइनस में है ना, छोटी संख्या जो है प्लस में है, तो संख्या उसी की कहते हैं ना, माइनस प्लस माइनस ही होता है, लेकिन साइन जो होता है बड़ी संख्या की होती है। ये जनरल बात आपको याद रखना है। हो गया आंसर इसका। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए थर्ड है। थर्ड देखिए कितना है, ठीक है, 3x + 4, ठीक है, और इधर हो जाएगा 3x - 5। ओके, आप क्या कीजिए, वही तरीका है, 3 × 3 = 9, x की 2। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे भाई इसको मल्टीप्लाई x की 2 कैसे आ गया। जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 2 आता है, जब हम इसको प्लस करते हैं, ये जनरल बात है, कोई आपको बताएगा नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ। देखिए अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x आएगा। जब मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर चढ़ जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ मैं बताता हूँ कि बच्चे ज़रूरी है कि बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों को समझना। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हम सही रूल रेगुलेशन बनाना ही सही समझते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, देखो इसके साथ अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 = 15x। अब देखो माइनस है तो इसलिए माइनस लगा, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -20। आप क्या आ गया, 9x की 2। अब इसको माइनस प्लस, आप देखिए दोस्तों क्या आएगा बताइए, कौन सी बड़ी संख्या है, 15 है ना, हाँ सही बोला आपने। और इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा, ओह सही बात आपने बोला, 3x। आप भी बहुत तेज बन रहे हो, ठीक है, बनना भी चाहिए, ठीक है। आंसर आ गया। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल स्टेप नहीं था, ठीक है। अब इसका से हमारा खत्म हो गया। अगला है एलिमिनेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो क्वेश्चन जो हमारा दूसरा का पहला पार्ट है वो ये है, देखिए 03 × 107। उसने डायरेक्टली बोल दिया है क्वेश्चन में कि विदाउट मल्टीप्लाई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो आ ही जाएगा। सब बच्चे यही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये बोला है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाने हैं, तो इसका मतलब जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही इसको बनाना है। देखिए 100 है, 100 + 3, ठीक है, और इधर भी हो गया 100
+7, ठीक है। ये मेथड इसने कहा है यूज़ करने के लिए। आपको ये कहा है डायरेक्ट मेथड मत कीजिएगा मल्टीप्लाई करके, आंसर तो वही आएगा लेकिन गलत कहा जाएगा उसको और एग्जामिनर काट देगा, ठीक है। वहाँ पर स्पेशली विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली गुना किए करना है, तो देखिए वही रूल है। इसके साथ गुना कीजिए, ठीक है। गुना करने में जीरो में प्रॉब्लम नहीं होती है, 2 जीरो है इधर, 2 जीरो 4 जीरो लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। अब इसको साथ इसको गुना कीजिएगा तो आपको पता ही कि 700 आएगा। आपको पता ये दोनों हो गया, इसके साथ इसको गुना कीजिए 300 आएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए 21 आ गया, प्लस कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 3 कितना आ जाएगा 10, 1 2 3 4 प्लस 1 2 2 हो गया था ये, प्लस 21 प्लस कर दीजिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 था ना, 3 जीरो, तो कितना जाएगा दोस्तों इसका आंसर, देखो प्लस कर लो तो 1 1, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो 0 21, कोई मुश्किल था, देखिए कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। ये 4 पे था, 4था नंबर यहाँ था तो मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे 20 था, इजी हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट। करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, करना मुश्किल नहीं है। आप देखो 95 आ गया, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे भाई 95 को मैं क्या बनाऊँ, तो इजी है, आपको पता है कि 100 लेना है यार, 100 बहुत आसान होता है। 100 में 5 माइनस करो 95 बनता है, अब 100 में माइनस करोगे आपको 4 तो 96 बनता है, जनरल सी बात है। करने का तरीका वही है जो हम करते हैं, इसके साथ इसको तो वही 4 जीरो आएगा, देखो आ गया ना 4 जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ -400, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो -500। अब यहाँ पर एक बात छोटी सी है कि माइनस गुना माइनस, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि माइनस गुना माइनस जब होता है तो प्लस हो जाता है, ख़त्म हो जाती है माइनस। तो 5 4 = 20, तो ये आएगा आपका 20 प्लस का। तो आप यहाँ माइनस ना कर दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं, माइनस कर देते हैं तो फिर बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो माइनस माइनस वो प्लस कर लीजिए, 0 0 2 0, मैंने इसको और इसको प्लस कर लिया, देखिए 20 आ गया। अब इसको कर लीजिए -900। अब क्या है, अब इसको क्या करना है, माइनस ही करना है, देखिए 1 0 0 2 0, 4 ही है ना, ठीक है, 9 0 0, तो 0 2, इसमें से एक पावर दीजिए, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1 9, तो कितना दोस्तों आ गया 1 2 0 आंसर। कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ करने की तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यही कर लेते हैं, इसका थर्ड भी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है 104, आपका डिफरेंस कर दिया ना थोड़ा हल्का सा, 96, तो आपको पता है 100 + 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ में करने की जरूरत। अब इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे -4, ठीक है। इसको करने का तरीका कई मेथड है, अगर इस तरीके से करना चाहोगे तो वही तरीका है। देखिए 0 0 मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, इसके साथ इसको कीजिए, कितना आएगा -400, फिर इसको कीजिए +400, अब इसको कीजिए माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और गुना करने पर भी माइनस रह जाता है, यानी 16 आ गया। तो इसमें देखिए माइनस प्लस है ना, कैंसिल आउट, अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो वो भी कर सकते हो, 16 कर लो, माइनस कितना आ जाएगा आंसर 9984, ये आंसर हो गया। दूसरा मेथड ये है कि देखो ये रकम दोनों सेम लग रहा है ना, एक माइनस में प्लस में है, तो जब माइनस और प्लस होती है तो आपको पता है एक फार्मूला आपको दिमाग में आता होगा, a - b और a + b का। अब देखो इस फॉर्म में ये सवाल है कि नहीं, देखो इसी फॉर्म में है ना सवाल, तो इसको हम इस फॉर्म में ले लेंगे, वही इसको स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। सवाल करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई आपको सिर्फ आपको गाइडलाइंस कर सकता है। मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि घोड़े को घास के पास ले जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही चीज़ है कि आपको मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। अगर आपका दिल होगा तभी। आप 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चे हो, आप 10th क्लास में जाने वाले हो, आप खुद ही बहुत समझदार हो, और समझदार बच्चे को कहते नहीं सारा ही काफ़ी है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, डांटने की ज़रूरत नहीं, मारने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मारने से कुछ नहीं होता। माता पिता बच्चों पे गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको टेंशन होती है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे क्या करेंगे, लाइफ में क्या होगा उनके साथ, क्योंकि जो उनके साथ व्यतीत होता है इसलिए वो दुखी होते हैं, ठीक है। तो आप माता पिता को दुखी मत करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि आपको मैं पढ़ाऊँ, आपको वास्तविक आपका निर्माण हो, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में मेरा एक ही काम है, लोक भलाई, ठीक है। +6x, अगला क्वेश्चन यही बोला है, देखिए कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग ऑपरेटर ऑफ आइडेंटिटी, आपको दिख रहा होगा।
चलो दोस्तों करते हैं अब 9। ये जो है आपका क्वेश्चन ये बोलता है फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग द स्टेट ऑफ आइडेंटिटी। आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है दोस्तों, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ये। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, दिमाग लगाइए। मैं तो लगा लिया, देखिए ये लगेगा, क्योंकि फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्योंकि आपको फॉर्म देखने से ही पता लग जाएगा कि इस फॉर्म में सवाल, देखिए इसी फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी, यही वाला आइडेंटिटी है, आपके बुक में भी होता है, देख लीजिए। तो इसमें ये करना है प्रूफ। देखिए आइडेंटिटी ये कहता है कि ए और ये, यानी ए और ये होगा, तो यानी ए और ये बी, तो इसको ए कितना होगा, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 रहा होगा, और यहाँ y का, तो y का y ही रहा होगा। हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर अप्लाई करके आप देख रहे हो अगर सही आंसर निकल जाता है तो इसका मतलब आपने जो आइडेंटिटी लगाई है वो आपका एकदम सही है। ठीक है, अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत यूज़ किया आइडेंटिटी। ठीक है, ये लगा दिया हमने आइडेंटिटी। अब देखिए 3x प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू, इसको कहिए 9x की 2 प्लस 3 2 6xy। ठीक है, और प्लस y की 2। अरे ये तो आ गया, सही है, देखिए आ गया ना, सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो आइडेंटिटी थी वो सही थी। ठीक है, आ गया ना सर। देखिए इसको दो, कई जो किताबों में होगी इसको 2 बार लिखी जाती है, जैसे ऐसे। अगर आपको लग रहा हो कन्फ्यूजन तो देखिए ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि भाई इसमें 2 बार लिखा हुआ है, आपने तो 1 बार लिख दिया। ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर का मतलब ये कि 2 बार आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगा के देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका, ये आपका फर्स्ट था। ठीक है, अब इसका दूसरा है, देखिए क्या है, 4y की 2 माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें आइडेंटिटी, वही देखिए सवाल तो उसी फॉर्म में दिख रहा है मुझे भी। अब देख लीजिए a की 2 माइनस 2ab प्लस b। ठीक है 2। अब देखिए यहाँ माइनस है, लेकिन उस सब क्वेश्चन में क्या था, यहाँ तो प्लस थी, तो हमने प्लस लगा दिया। क्या माइनस वाला होता है फॉर्मूला, बताइए। अच्छा आपने सही कहा, हाँ होती है, क्यों नहीं होती है, ये माइनस बी का फॉर्मूला होता है, हमारे बुक में भी ये गिवन है। अरे हाँ दिया हुआ है, देखिए अब लग गया ना। अब लगा के देख लीजिए, ये 4 है तो 4 का आपको पता है 2 क्या होगा y, सही कहा। और ये 1 है तो 1 को जितना मर्जी अब कन्फ्यूजन ये होगा भाई यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर चढ़ा हुआ था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, तो आपने लगा दिया, पर यहाँ तो है ही नहीं। दोस्तों एक बात आपको नॉलेज होना चाहिए कि ए जो 1 होता है ना, जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इसमें क्या होगा, देखिए +1। अब लगा के देख लेते हैं, अगर हमारा गलत है तो पता लग जाएगा। 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4y, 2 2 जा 4 माइनस 4y प्लस 1। अरे हाँ सही बात है, तो आंसर आ गया, देखिए इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 2y प्लस 1, आंसर आ गया। वही 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा चुका हूँ कि 2 बार लिखा जाता है, तो वही बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है थर्ड में क्या बोला है आपके, x का स्क्वायर माइनस y का 2, और नीचे क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सी है इसमें, तो आपको शायद हाँ याद आया कुछ। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी फॉर्म में दिख रहा है ना सवाल, तो इसका मतलब ये और a प्लस बी इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, आपको पता है क्या करना है, बच्चे क्या कन्फ्यूजन करते हैं, आइडेंटिटी उनको नहीं याद रहती है। तो आइडेंटिटी बच्चों जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक नहीं आइडेंटिटी याद रहेगी। मैं एक बार क्या, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। चलो हम सवाल देखते हैं, x की 2, ठीक है x है, और यहाँ पर स्क्वायर आएगा माइनस y, 100 का क्या बनता है दोस्तों 10, तो हो गया स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको लगा देते हैं, माइनस y अपॉन 10 और x माइनस वाई प्लस अपॉन 10। अरे हाँ आंसर तो आ गया, x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस वाई अपॉन 10 हो गया, आंसर तो आ गया, प्लस में माइनस में हो गया। बहुत इजी था, क्योंकि आपको अगर आइडेंटिटी पता है तो आप इजीली कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या कहता है। उसमें ये कहता है कि जो है आपका एक्सपेंडेंट ऑफ द ईच ऑफ फ्लोइंग यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको इसमें आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी से सोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, 4z की स्क्वायर, ठीक है यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है देखो,
अब ये देखो, ये फार्मूला तो आपको पता ही है क्या है, देखो b प्लस सी का स्क्वायर ही होगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या हो लगता है इसमें। तो इसमें कोई नहीं है, a की 2 प्लस b की 2, ठीक है, क्या होगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसमें लगा दो, ये दिया हुआ है लगा दो, इसको लग गया, देखिए ये देखिए x का स्क्वायर प्लस 2y की 2 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अब देखिए x की 2 प्लस 4 की 2, ठीक है। ओ शायद मैं c भूल गया लगाना, देखिए c हो गया ना मेरे से मिस्टेक, c का स्क्वायर भी तो होगा, c 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एडिंग करना है, यहाँ पर देखिए एडिंग होगा 4z की 2। दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए गलतियाँ मेरी होती रहती है। मैं वो नहीं करता कि डिवीजन करके नहीं रखता, मेरा तो सिंपल सी आइडिया होता है, जब मैं सवाल करता हूँ उसी समय दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि मैं इतना दिमाग नहीं लगाता बार बार। 16 कर लीजिए, 16z का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 2 जा 4, तो कितना रहेगा 4xy, ठीक है। अब देखिए इसको 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16yz, ठीक है। और प्लस आप देखिए 4 2 जा 8, तो z है x, इट इज़ आंसर। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। अब जहाँ से भी देख लीजिए आपको यही आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, ठीक है। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका यही कहता है, अगला क्वेश्चन भी है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, का स्क्वायर। अब इसमें एक बात है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये बात आपको दिख रहा है, लेकिन हमारा फार्मूला तो होता ही है c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब मैं फार्मूला थोड़ी भूलूंगा, प्लस 2ab प्लस bc, क्योंकि एक बार फार्मूला हम भूल सकते दोबारा नहीं भूलते, प्लस 2c, क्योंकि मुझे कुछ याद रहता है। देखिए हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, अप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसमें आपको माइनस साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप माइनस साथ में लेके नहीं चलोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस वाई की 2 प्लस जेड। अगर माइनस मैं इग्नोर करूँगा ना तो सवाल 100% गलत हो जाएगा। ये मुझे भी मालूम है और आपने भी किया होगा, आपको भी नॉलेज होगा, ठीक है। चलिए 2 ये हो गया एक्स वाई, तो माइनस वाई गुना जेड। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू सी जेड गुना 2x। अब देखिए आंसर आ गया 4x की 2 माइनस, क्योंकि माइनस देखिए अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, जो कि होना नहीं है, 2 बार हो है तो ख़त्म हो जाएगा माइनस, स्क्वायर ये रहेगा जेड का स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब देखिए मैं क्या करूँगा 4, लेकिन यहाँ माइनस है दोस्तों, ध्यान दो माइनस है, तो माइनस 4xy। अब यहाँ भी माइनस है तो माइनस 2yz। और देखो 2 2 जा 4, इसमें कोई माइनस नहीं तो प्लस zx, इट इज़ आंसर। कोई मुश्किल था दोस्तों? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें उस टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप इसमें खुद ही कीजिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, अब मेरी बात भी नहीं समझते हो, आप कॉपी भी लेकर अभी तक नहीं निकाले, कम से कम कॉपी तो निकाल लो यार, जितना करोगे उतना समझ में आएगा। मैंने कितना बार बताया आपको, ठीक है। माता पिता को भी तो लगे कि कम से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। निकाल लो अभी भी, अभी देख लो क्या देख रहे हो, कॉपी निकाल लो जल्दी फटाफट, करो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो अब लगा दो फार्मूला इसमें, फिर से वही लगा दो फार्मूला, क्या है इसमें, देखो नहीं बच्चों निकालो। पता है क्या, आप अपने लिए पढ़ोगे, 9th क्लास है, ठीक है, 9th क्लास बहुत बड़ी क्लास होती है, ठीक है। ये लगा दिया हमने फार्मूला, देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा 2x की स्क्वायर प्लस, अब b है 3y का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यों नहीं होता, वही नहीं कह रहा हूँ, करोगे तो पता लगेगा, सिर्फ देखने से नहीं होता। देखो मत करो, निकालो अभी भी कॉपी, चलो ठीक है। अब देखिए हो गया 3y, क्योंकि मुझे एक बात पता है, जब गुरु का काम होता है बच्चों का डांटना, ठीक है, तभी करते हैं। आपने पढ़ा होगा कविता, गुरु जो होता है जब तक बच्चों को डांटे नहीं, फटकारे नहीं, तब तक नहीं। रहमान ने भी एक दोहे बोले हैं, शायद आप लोग पढ़ोगे कभी ना कभी,
ठीक है, देखिए गुना कीजिए 2z गुना माइनस 2x। अब इसको कीजिए सोल्यूशन, माइनस का है तो माइनस नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 4x की 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 3 जा 6 मत कर दीजिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसको कहते हैं मल्टी 2 4 जा, तो 4 आ गया। 2 2 जा 4, 2 2 4 भी होता है। और कुछ क्या करते हैं 3 2 जा 6 कर देते हैं, नहीं 3 2 जा नहीं होगा, ये पावर है तो ये 9 होगा। 9 y की 2 और ये 4, ठीक है, z की 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक गुना कर दीजिए, 4 4 12 माइनस 12xy, ठीक है। अब ये गुना कर दीजिए, कितना जाएगा, देखिए कितना आएगा, 4 12 प्लस का 12yz। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जाएगा 8zx। इट इज़ आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल था दोस्तों? कोई मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो है थर्ड फोर्थ जो है आप लोग खुद करोगे, करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजोगे। देखते हैं कौन बच्चा कितना तेज है, कितना बात मानता है। पढ़ाई लिखाई समझदारी से होती है, ठीक है दोस्तों। अब जो है अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें 2 सेक्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करोगे, बहुत आसान है। इसमें सेम इसी आइडेंटिटी से करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वो देखिए क्या है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं इस क्वेश्चन में। मैं पहले कह चुका हूँ, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसी सेक्शन पे चलेगा ये क्वेश्चन, फॉर्मूला यही लगेगा, सिर्फ आपको आइडेंटिटी करना है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि थोड़ा सा इसमें लफड़ा होती है बच्चों के लिए, और बच्चे थोड़ा जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो मैं ये करा देता हूँ, ठीक है। XY माइनस क्या है 4, नहीं देखो किताब में क्या है बच्चों, हाँ प्लस है, सही बोला, ठीक है। अब क्या है 2x, और क्या है दोस्तों, देखो जल्दी फटाफट, हाँ zx, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे होगे ना, तो है तो कुछ इसी तरह से बोल रहा है ना, यही स्क्वायर में देखिए ये है, तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है प्लस c का स्क्वायर है प्लस 2ab होगा प्लस 2bc होगा प्लस 2c होगा। पहला क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर 2 कैसे हो सकता है, 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, और होगा तो 4 तो 4 होगा तब ना 2 आएगा यहाँ। लेकिन एक बात आपने देखा होगा, अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक बात समझाई थी आपको कि अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है 2। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर √2 यूज़ किया गया हो। दोस्तों सवाल के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग के लिए आपके पास रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन करो तभी समझ में आएगा। अब वो देखो y तो y ही है। अब देखो इसमें भी लफड़ा है, क्योंकि इसमें ये है कि 8 जो होती है क्यूब होती है, किसी की क्यूब होती है ना, लेकिन यहाँ तो हमारा स्क्वायर में चल रहा है, तो सवाल गलत हो गया। ये क्यूब आएगा क्योंकि 8 तो 3 का क्यूब हो जाएगा ना दोस्तों। तो आप देखिए इसमें भी एक वही प्रॉब्लम आ गई, फिर से वही आ गई। देखिए 2 को अगर आप स्क्वायर करते हो, देखो 2 2 4 हो जाएगा, और इसको अब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, तो 8। इसका मतलब हम आइडेंटिटी जो लगा रहे हैं वो कुछ हद तक सही जा रही है। इन 2 आएगा यहाँ z का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें तीसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि भाई ये तो सारे प्लस में है, और यहाँ प्लस में भी है, फॉर्मूला भी प्लस में है, बट ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ 2 जगह पे। देखो दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि भाई यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा XYZ में। देखो इस दोनों में क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखो दोनों में, तो वही माइनस में होगा, यही बात बताना चाहता है ये। तो इसमें ये देखो x कॉमन है और इसमें x है। देखो इसमें x नहीं था तो यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ दोनों पे जगहों पे x है, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है। आप सवाल पूरी पकड़ में आ चुकी है। आप देखो इतना करने से हमें पूरी सवाल पकड़ में आ गई है। अब हम देखो कैसे लगाते हैं, 2x, ठीक है, प्लस y प्लस 2x 2z का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमारा इस फॉर्म में तो है ही है सवाल, हमें इस फॉर्म में आंसर लाना था। अब हम अप्लाई करके देखेंगे हमने जो लगाया है वो हमारा सही भी है कि गलत है, ठीक है। अच्छा ये मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, देखो मैंने गड़बड़ कर दिया ना, देखा मैंने भी यहाँ लगाना था, 2 बाहर कर दिया, ठीक है।
एक्स है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो आप देखो ये लगा दिया, अब क्या होगा प्लस वाई की 2 प्लस 2/2, ठीक है, जेड का स्क्वायर प्लस 2 गुना मल्टीप्लाई बाई √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2/2z प्लस, लेकिन देखो मैंने कहा था ना माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस, ठीक है। तो यही छोटी मोटी गलतियाँ आप लोगों को हालत ख़राब कर देती है और आप गिव अप कर देते हो कि भाई मुझसे नहीं होगा क्वेश्चन। मैंने कहा एक बार कह दिया कि ये मैथ जो है इंसानों ने बनाया है, कोई ऊपर वाला बना के नहीं आए नहीं थे, तो आप लोगों को खुद ही कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हमारा तो पता है कि हमारा ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, 2 फिर से मैं वही कर रहा हूँ, देखिए प्लस वाई प्लस √2z 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, हमने ये अप्लाई करके देख लिया कि हमारा सही जाता है कि क्या गलत होता है। अब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2x की 2 आएगा, इसको करोगे तो वही। अब ये मत कहना कि भाई इसको कैसे आ गया कि √ ये 2 है और आपने 2 लिख दिया, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि कैसे आता है ये, ठीक है। कहते हैं ना समझदार बच्चों के लिए सारा ही काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो सेम वही 8 आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, ठीक है, 8, ठीक है, जेड। आप देखो 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का यहाँ कितना आएगा -2/2xy, ठीक है, ये हो गया। आप देखो यहाँ पर प्लस है तो 2 × 4, तो क्या आएगा +4/2yz, ठीक है। अब इसको करो 2 × 4 और √2 मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -8, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर 8 और क्या जाएगा yz। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा यही होगा, क्योंकि सही हमारा गया आइडेंटिटी, ठीक है। ये x प्लस y प्लस देखोगे पीछे तो उसको 2 बार लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी है, फिर मैं अगला वीडियो में मिलूंगा। ओके बाय। आप प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, कोई मित्र है, कोई दोस्त है, तो इसको भी लिंक सेंड कीजिए और बच्चों को कहिए कि भाई देखिए कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो पढ़िए, अगर नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक ही बात कहूँगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे मेरा काम सिर्फ है लोगों की भलाई करना और बच्चों को पढ़ाना जो सही ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही दीप जलती है। मेरा टाइटल भी आपने देखा होगा, ज्ञान को ज्ञान से दूर किया जा सकता है, क्योंकि अज्ञानता हमारे पास बहुत है। पता है इतना कोरोना की वजह से कितनी हालत ख़राब हो गई। ओके दोस्तों बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।